गुड मॉर्निंग माई क्यूटी बटूटीज। आज मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई टू व्लॉग इन द मॉर्निंग बिकॉज लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड भाई व्हाट अ हेक्टिक स्टार्ट आई वाज लाइक, पहले तो देखो नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ओके। तो मेरे लिए सुबह उठ के ऑफिस जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से उसमें मैं ये करूँ कि मैं कुछ रिकॉर्ड भी करने की कोशिश कर लूँ, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो मैं उठी, मेरा ऑफिस टाइमिंग इज़ 9 to 6, ओके। एंड मेरे को 9:15 तक पहुंचना पड़ता है कटा। सो मैं अपना मस्त तैयार हुई, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया। मतलब मेरे को 8:50 तक निकलना होता है और ये 4-5 मिनट आगे है इसकी घड़ी टाइम एज इन। तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ मैं टाइम पे हूँ। सो व्हाटएवर, मैं निकली मस्त एकदम। अभी शायद से ये माइक तो रिकॉर्ड कर रहा है बट यहाँ पे सामने गोप्रो लगा रखा था, वो गिर गया क्योंकि मैं उसका पिन लगाना भूल गई वाला जो वो माउंट होता है उसको फिक्स करने के लिए। एंड भाई पहले ये हुआ, उससे पहले मैं चाबी कपड़े घर में भूल गई। फिर मैं ऊपर गई, फिर से चाबी ढूंढी, फिर चाबी कहाँ रखी है वो ढूंढी। ज़्यादा मेहनत तो गई सुबह के हिसाब से, दैट टू फॉर मंडे मॉर्निंग। और मुझे याद है माई फादर वॉज इन आर्मी, तो हम लोग देहरादून में थे उस टाइम पे। आई वॉज इन 3rd क्लास, ठीक है। तो जहाँ से बस शुरू होती थी वो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था वो मेरा ही था, ठीक है, मेरे घर का। तो बस और सर्दियों के टाइम पे जनरली, नहीं सर्दियाँ नहीं गर्मियाँ व्हाटएवर, किसी टाइम पे तो जनरली ऐसा होता था कि स्कूल जल्दी शुरू हो रहे हैं। मोस्टली गर्मी में ही होता है स्कूल जल्दी शुरू, हाँ। बट स्कूल जल्दी शुरू होते थे और मैं मस्त वहाँ पे, मेरा ही फर्स्ट स्टॉप था। तो भाई और हाँ, फिर मेरे घर से मेरे स्कूल वो इज़ लाइक एन आवर अवे और समथिंग, क्योंकि बहुत दूर था भाई। मैं मतलब एक कोने में मैं और दूसरे कोने में मेरे स्कूल। तो उस देहरादून में ना 3 KVs है, अब भी शायद से 3 ही है, अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ 3 KVs है, 1 2 3। तो मैं 2 में थी। तो जो ये बस होती थी वो तीनों KV के बच्चों को उठा के लेके जाती थी। और भाई ये फर्स्ट में हाँ तो मेरे से शुरू होता है, वो वहाँ से निकलती थी जनरली 5:30 के आसपास, बिकॉज 6:30 या 6:45 का स्कूल होता था या समथिंग। बट उसको भी अपना लेग टाइम लेके चलना पड़ता था भाई, क्योंकि तीन स्कूलों में छोड़ना है उस बच्चे और बहुत मल्टीपल स्टॉप्स। तो वो लेके चलती थी मेरे स्टॉप पे से एटलीस्ट 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे। और मैं स्कूल पहुँचती थी भाई 2 घंटे में, 5, 5:30, 6, 7, हाँ 7 बजे के आसपास, ठीक है। और कई बार ऐसा होता था भाई 5 बजे बंदा, मतलब 5 बजे की बस पकड़ने के लिए पता है ना एटलीस्ट 4 बजे उठना पड़ेगा। मुझ जैसे का तो 4 बजे उठना पड़ेगा ताकि 5 बजे तक उठ कर तैयार हो जाए, ठीक है। और हम लोग मतलब मैं तैयार होती थी, फिर वो 1 घंटे में ये सारी चीज़ें और पहुँचते थे स्कूल। बट कई बार मेरे साथ ये होता था मैं बस में सो जाती थी, और मैं सो गई तो मतलब फिर तो ये था, तो वो कंडक्टर अंकल होते थे आर्मी वाली, वो या तो वो मेहरबान होते थे, उनको पता होता था कि इसका स्टॉप है तो उठा दो इसे। और जिनको नहीं पता होता था वो कोशिश करते थे, मतलब जिनको नहीं पता था तो उनको तो नहीं पता था, तो वो अलग झंझट रहती थी। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हुआ? मुझे पीछे साइड जाना है। सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग एनी रूल्स, बट मुझे भी इसी साइड जाना है। हाँ तो मेरे साथ, हाँ तो मैं KV 2 में जाना होता था मेरा, लेकिन कई बार मेरा स्टॉप आया, मेरा स्कूल आया, मैं उतरी ही नहीं, मैं पहुंच गई 3 में। और मेरे साथ 2-3 बार ही हो गया। तो फिर उन अंकल लोगों को याद आता है ये तो उस वाले स्कूल की है, फिर मेरे को बीच रास्ते पर उतार देते थे। फिर मैं 3rd क्लास का बच्चा
नॉट थर्ड क्लास बच्चा बट थर्ड क्लास का बच्चा मस्त वहाँ पे इतना भारी सा अपना बैग लेके जा रही हूँ। और भाई रास्तों का नहीं पता चलता बच्चों को, मेरे को बचपन में भी नहीं पता था यार रास्तों का, ठीक है। तो मेरे को पता है कि सामने ही होना चाहिए, मेरे स्कूल पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं वहाँ पे साइड में एक अंकल होते थे, अंकल की दुकान थी जहाँ से हम लोग सामान लेते थे खाने वाने का, चुटपुट चुटपुट। मैं उनके पास जाके मैं अंकल मेरे स्कूल का एंड अंकल वाज लाइक बेटा सामने देखना गजब बेइज्जती भाई। बट सीरियसली देहरादून का केवी वाज फन, मतलब ओनली केवी जहाँ पे मेरे को ऐसे मज़ा आता था जाने में। मतलब उस टाइम पे तो बड़ी बीटीसी होती थी कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और हाँ, उसके बाद शाम को जो वापस आ रहे हैं तो वही है 2 बजे की छुट्टी है, 1:40 की छुट्टी, और उसमें बाकी सब सारे सबसे पहले उतर जाएंगे। तो 1:40 का अगर छूटा वो बच्चा, ठीक है, तो घर पहुंचता था शाम को 4 बजे। तो वही मैं 12 घंटे की मजदूरी कर रही थी स्कूल के लिए। मतलब मेरे को बचपन से ही सिखाया गया था बेटा मजदूरी करो, क्योंकि कॉर्पोरेट में जाके भी वही करना है आपको। भाई ये पूरा रूट इज़ नॉट रेडी फॉर मंडे, मतलब समहाउ ये, हाँ तू भी बंद हो जा। मतलब ये पूरा रास्ता ऐसी वो होता है भाई ट्रैफिक से भरा हुआ, क्योंकि नहीं है पता लोगों को कि कैसे कंट्रोल करें इसे। एंड बाय लोग आई मीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, द गवर्नमेंट ऑफ द सिटी। बट सीरियसली इतना मुश्किल है कि इतना ट्रैफिक कंट्रोल करना। मतलब दिल्ली गुड़गांव में तो इससे ज़्यादा ही होता होगा भाई, वहाँ पे भी लोग somehow आर डूइंग ओके। बट नहीं यार, उनको भी ऑफिस पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है, तो मैं क्या ही बोल रही हूँ। बट मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 9:10 वुड बी 9:08 आई गेस। तो मे बी मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, मे बी भाई जल्दी चलो, नींद आ रही है। नहीं दिखी भाई, जाने देना यार रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ। नहीं रुकना चाहते यार लोग बिल्कुल भी, अपने हक का निकल के जाओ। वेरी गुड बेटा। ओए सर, ओए भागो यार। आई हैव टाइम, आई हैव 5 मिनट्स। देखना शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी ऐसी हरकतें करते हुए ऑन कैमरा। मैं तो प्यार से रखती तुझे मेरे साथ ऐसी बकचोदी क्यों करनी होती है भाई, क्यों करनी होती है। मैं तो ऑफिस पहुंच गई। मतलब ये वाला रास्ता ना 8 किलोमीटर है समथिंग मेरे घर से मेरा ऑफिस, बट इस पर ट्रैफिक ऐसा रहता है जैसे पता नहीं 80 किलोमीटर हो। मैंने एक रूट ढूंढ रखा है दैट इज़ लाइक 12 किलोमीटर फ्रॉम माई ऑफिस, लाइक पूरा का पूरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, और उस पर मुझे 25 मिनट एट बेस्ट, क्योंकि कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है फिर, ट्रैफिक लाइट्स। देख नाम में ट्रैफिक है तो मे बी दे आर द रीज़न व्हाई वी गेट ट्रैफिक। इग्नोर मी गाइस प्लीज़, इट्स मंडे मॉर्निंग, मैं कुछ भी बक रही हूँ इस वक्त। ओके बाय।